Hi folks, welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. आज जिस शख्स से मुलाकात हम आपकी करवाने जा रहे हैं, he happens to be a true gentleman, someone who has served 44 years in Congress and now has been denied a ticket. On the denial of the ticket and after waiting for 44 years, there has been a switch from one political party to another. We have with us Mr. Ravi Raja, who is recently and currently the Vice President of the BJP. Sir, welcome to the show. Yeah, nice meeting you. Sir, 44 years आपने अपने करियर के दिए, 5 times आप यहाँ से एज ए कॉर्पोरेटर रहे. उसके बावजूद आई थिंक एवरी एफर्ट वेंट इनटू अ डेफ ईयर. कांग्रेस ने कुछ यू वर सपोज्ड टू गेट टिकट एंड यू वर डिनाइड सर. देखिए, ऐसा है जैसा आपने बताया, मेरा 44 इयर्स का जो मैंने कांग्रेस जब भी ज्वाइन किया तब मैं कॉलेज में था. उसके बाद लगातार पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद मुझे 1992 में मुरली देवरा साहब जो मुंबई के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे पहली बार कॉर्पोरेशन का टिकट दिया जी, और लगातार मैं जीत कर आया. अब ऐसा है कि जीतने के बाद हर इंसान जो सोशल वर्क में है या पॉलिटिक्स में है, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं उसका आगे बढ़ना चाहिए, उसकी खुद की तरक्की होना चाहिए. ये सबकी अपेक्षा होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उस अपेक्षा के हिसाब से मैंने 2024 में मैंने कांग्रेस का टिकट के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन के बाद मुझे कहा गया था कि आपको हम देने वाले हैं और मेरिट के आधार पर मेरा मेरिट बनता है. 5 बार साइन कोलिवाड़ा का मैं नगर सेवक करा. कमेंडेबल जी, बिल्कुल. और उसमें साइन कोलिवाड़ा के पहले माटुंगा था. नियरली एक कॉन्स्टिट्यूंसी का 60 to 65% मैंने कवर कर चुका हूँ एज ए काउंसिलर, नगर सेवक. और मैं कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक बनकर वहाँ पर काम कर रहा था. और जब पता चला कि टिकट मुझे डिनाई कर दिया, इंदिरा जी के कांग्रेस था, जो राजीव जी के कांग्रेस थे, जो कांग्रेस सोनिया गांधी जी की थी, वो कांग्रेस अब राहुल जी के वक्त में वो कांग्रेस नहीं है. अब एक निर्णय जब पता चला कि टिकट मुझे साइन कोलिवाड़ा का नहीं मिल रहा है, ताबड़तोड़ यहाँ पर आया. मैं दिल्ली में था, हमारे कार्यकर्ता से मैंने मीटिंग की और कार्यकर्ता और मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ मीटिंग की और कहा कि अब क्या करना है. क्योंकि एक बात है कि पॉलिटिक्स में एज का गिनती होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये होता है कि 25 साल में नगर सेवक होने के बाद मुझे एमएलए बनना चाहिए. और जब टिकट नहीं मिला और मैंने हमारे कार्यकर्ता से, मैं जो हमारे लोग जो 30 साल से मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरे साथ में जुड़कर निर्णय लिया गया है कि जब आपका पार्टी में सम्मान नहीं है, जब पार्टी में आपका कोई मेरिट कंसीडर नहीं किया जाता है, सभी लोगों से, हमारे जो कार्यकर्ता हो, हमारे फैमिली हो, सबसे मैंने राय लिया और उसके बाद ये निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी को मैंने 30 तारीख को मेरा रेजिग्नेशन जो है मैंने ऑल इंडिया अध्यक्ष को मैंने सौंप दी. जी. जैसा कि कहा कि पॉलिटिक्स हैज़ नथिंग टू डू विथ एज, लेकिन रवि राजा साहब का जो एक्सपीरियंस ऑफ विजडम है वो डेफिनेटली उसको इनकैश होगा कहीं ना कहीं. देयर इज अ स्टेटमेंट कोट अनकोट ऑफ आशीष सेलर हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट. उनका जो विजडम और जो इंसाइक्लोपीडिया रवि राजा साहब हैं, वो हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है. सर, डू यू थिंक दैट कांग्रेस इज हेविली इनटू डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नाउ? जैसा कि एक ज़माने में एक नैरेटिव चला था, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये क्या इट्स अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी? मेरे इससे पहले भी लोगों से इंटरव्यू हुए, काफ़ी कांग्रेस के लोग नाराज़ हैं, आप ही नहीं और भी काफ़ी लोग जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं यहाँ के, उन सबको टिकट डिनाई कर दिया है. तो या तो आपका काम वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है दिल्ली, और या दिल्ली वालों के ऊपर कुछ फीडिंग हो रही है, साइकोफेंसी हो रही है, ऐसा कहा जाता है. हाउ फार इज दैट ट्रू? ये बात सही है कि साइकोफेंसी कांग्रेस में आ गई,
और जहाँ तक डायनेस्टी पॉलिटिक्स का सवाल है, देखिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, सीए का बेटा सीए बनना चाहिए, उसमें कोई मेरा दो राय नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया में देखिए कि आज कांग्रेस जो है गांधी घराने के आसपास ही चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि स्टेट में देखिए, मुंबई में देखिए, अब मुंबई में आपने देखा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ तो सुपर डायनेस्टिक है। खास करके आप देखिए धारावी क्षेत्र जी, धारावी क्षेत्र का जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अगर देखेंगे, एकनाथराव गायकवाड़ जी को बहुत आदर करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एकनाथराव गायकवाड़ जी मेरे कहीं ना कहीं वक्त में मार्गदर्शन रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप एकनाथराव गायकवाड़ जी एमपी बने 4 बार, उसके पहले एमएलए थे, मंत्री थे, उसके बाद 2004 में उसकी लड़की एमएलए बन गई, फिर कैबिनेट बिल्कुल मिनिस्टर। सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी फैमिली की लेगेसी। तो ये पूरी फैमिली जो है अब ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अभी वर्षा गायकवाड़ एमपी बन गई जी, तो ये धारावी में किसी एक अच्छे कार्यकर्ता, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता, मैं धारावी से लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं एससी नहीं हूँ, वो रिजर्वेशन सीट है। कोई ऐसा कार्यकर्ता जो कई सालों से काम किया रहेगा, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन वो अपनी बहन को लेके आए। ये सुपर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। लेकिन जब से राहुल जी आए, कल्चर जो है कांग्रेस का, वो कल्चर पूरा बदली हो गया। बदल गया। देखिए, यू हैव बीन अ वेरी साइलेंट सोल्जर ऑफ कांग्रेस फॉर 44 इयर्स। 44 साल आपने अपनी ज़िंदगी के दिए हैं कांग्रेस को, और उस पर भी अगर उन्होंने आपको रिकग्नाइज किया नहीं किया, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी फाइन मूव फ्रॉम मिस्टर रवि राजा। रवि राजा साहब से एक सवाल और पूछेंगे। जो कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी में रहे हैं 44 साल, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाई डिड यू चूज बीजेपी एज अ पार्टी एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, जैसे एनसीपी हो गई या शिवसेना हो गई या यूबीटी हो गई। व्हाई डिड यू चूज बीजेपी फॉर अ शिफ्ट? बिकॉज यू हैव बीन फ्रॉम अ बिगर पार्टी एंड यू वांटेड टू गेट इनटू अ बिगर पार्टी, इज दैट द कॉज? देखिए ऐसा है कि आई वाज इन अ नेशनल पॉलिटिक्स, दैट ओके, which is a party. Congress was a national party. So I would prefer that I be in the national party, Right. whichever party I had to go, because other parties, all regional based parties. absolutely. And other thing I'm saying that regarding the ideology, my ideology wherever I'll be is to serve the people. ये नहीं बोलूँगा मैं कभी भी, मदद वर्ड में यूज ही नहीं करता हूँ, गलत है, सेवा करने का काम। हाँ, I serve, it's my duty to serve people, and I serve the people, I have to serve the people. So my ideology is to serve the people. his ideology is to serve the people. बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा गेन है इनका जो विजडम है, एंड ही इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। द बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे आपको एज अ वाइस प्रेसिडेंट फेलिसिटेट किया गया, पीपल वर वेरी हैप्पी, और इतनी खुशी उनके चेहरे पे हम लोग ने देखी, स्पेशली देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलर। आपके आने से एक नई रे ऑफ होप बीजेपी को मिल गई है। इलेक्शंस आर वेरी नियर, आपकी अभी जस्ट एंट्री हुई है, तो डेफिनेटली विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम, व्हाट इज योर प्लान? किस तरह से अभी बीजेपी को आगे प्रोग्रेस की सोच रहे हैं? वक्त तो बहुत कम है। देखिए ऐसा है, जिस दिन मैंने प्रवेश किया बीजेपी में, उस दिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता फडणवीस साहब ने खुद कहा कि हम उनका तजुर्बा का इस्तेमाल करेंगे। एब्सोल्युटली, हम लोग ने देखा। और मेरे पास तजुर्बा है, मेरे पास तजुर्बा है, मेरे पास ज्ञान है, और उस ज्ञान के आधार पर मैं जो लोगों को सर्व करना है, जो मुझे लोगों को सेवा करना है, ये पार्टी के माध्यम से मैं सेवा करूंगा। अब कहते हैं कि कहीं भी हो, उस आदमी का पोटेंशियल को इस्तेमाल करने का वो जानना चाहिए, एंड बीजेपी हैज गॉट दैट नैक of how to use the potential of a person. Absolutely.
today is the 11th day where I joined BJP. Absolutely. And second thing is that I have got abundance of knowledge and abundance of Wisdom. issues Yeah, जी. where I can take the party. It's already, BJP is a very big party. They are doing very well. They are going ahead. So ऐसा होता है ना कि जब और डब्बे मिल जाता है एक ट्रेन को, तो वो ट्रेन की रफ्तार और तेजी से बढ़ता है. उससे मुझे लगता है कि जिस तरीके से फडणवीस साहब ने और शेलार जी, आशीष शेलार जी ने जो मुझे अपनाया है, और बीजेपी ने आज 11 दिन मैं उनका पक्ष कार्यालय में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो उनके तरफ से मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो उनके तरफ से मुझे आदर मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रहकर और ज़्यादा सेवा कर सकूँगा, और जो ज़्यादा हमारे जो साथ में वर्कर्स हैं, मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आगे का स्थान अब मुझे दिलाना है. लोग ये नहीं कहना चाहिए कि रवि राजा खुद 5 बार बन गया और आगे का स्थान के लिए जा रहा है. तो मुझे कोई स्थान मिले ना मिले, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों पर मेरे जो कार्यकर्ता मेरे साथ में थे, उनको स्थान दिलाने का ये मैं पूरा तरीके से कोशिश करूँगा, और मैं दिलाऊँगा, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ. That's an again big huge political damage to Congress. जो 5 terms कॉर्पोरेटर रहे हैं और जो इन्होंने अपना एक एक माहौल बनाया है, इनकी जो लॉयल्टी वाले लोग हैं, वो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सब कांग्रेस को छोड़ के इनका साथ देंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much and for inviting me for a talk. It was very nice. It was my pleasure, sir. Thank you very much. Keep watching.